मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के डिफेंस सिस्टम ने बड़ा दावा कर दिया है। उसने अमेरिका और इजराइल की तरफ से भेजे गए 100 से ज्यादा ड्रोन को हवा में ही मार दिया है। बताया जाता है कि करीबन 108 ड्रोन को ईरान की एयर डिफेंस यूनिट ने इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया, जिसमें से ज्यादातर हथियारों से लैस थे और उनका लक्ष्य ईरान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन ड्रोन हमलों के जरिए ईरान की रक्षा क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। इसी बीच एक और सनसनीखेज दावा सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक जनरल ने यह दावा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फारस की खाड़ी के इलाके में ट्रैप कर लिया गया है। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और इजराइल की तरफ से भी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर इस तरह की खबर सच साबित होती है तो ये पूरे युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा तेज हो गई है कि ईरान ने जमीन के नीचे विशाल मिसाइल नेटवर्क और हथियारों का एक ऐसा गुप्त भंडार तैयार किया है जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और सैन्य ठिकानों को जमीन के नीचे मजबूत सुरंगों और बंकरों में स्थापित करके रखा है ताकि किसी भी बड़े हमले की स्थिति में उसके पास सैन्य ताकत सुरक्षित रह सके। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि चाइना से 2 जहाज ईरान की तरफ रवाना हुए थे, जिसमें कथित तौर पर मिसाइल निर्माण से जुड़े उपकरण और सैन्य सामग्री हो सकती है। और अगर ये जानकारी सही साबित हुई तो ये साफ संकेत होगा कि इस युद्ध में वैश्विक शक्तियों की भागीदारी धीरे धीरे कर बढ़ रही है और संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रह सकता। तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है और बार बार यह संदेश देता है कि वो लंबे समय और थकाऊ युद्ध के लिए तैयार है। हालात इस कदर तनावपूर्ण हो चुके हैं कि विशेषज्ञ अभी चेतावनी देने लगे हैं कि अगर ये टकराव और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाता है और क्या यह युद्ध किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव का रूप ले लेगा या फिर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हालातों को काबू में किया जा सकेगा। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।